हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में एक एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जॉब रिकमेंडेशन सिस्टम। द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज दैट व्हेन समवन सेलेक्ट हियर एनी जॉब, लाइक he is looking for any job. So let's say this cashier, or let me select any other one, account clerk. So our website will recommend him 20 related jobs related his search, like account clerk, account temp है कि क्या है। जब भी कोई यूजर यहाँ पे जॉब सर्च करेगा तो वो उसे 20 रिकमेंडेशन करके देगा, लाइक एज यू कैन सी अकाउंट क्लर्क, दिस वन क्लर्क, अकाउंटर एटसेट्रा, बहुत कुछ है यहाँ पे। I'm not able to explain, but यहाँ पे मैं कोई और देखता हूँ, then we will do this project and end to end. Okay, so let's say I am going to search this store management trend, Firestone, complete auto care. As you can see, our recommendation system is working quite good. So मैंने इसके लिए बहुत ही सिंपल वेबसाइट बनाया है, Streamlit लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए। So let's get started. सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे डेटा गेट करना है। डेटा गेट करने के लिए आपको जाना है अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में और वहाँ पे टाइप करना है जॉब रिकमेंडेशन सिस्टम कैगल। ये सर्च करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, जॉब रिकमेंडेशन एनालिसिस। यहाँ पे जो भी रिकमेंडेड डेटा है वो आप लोगों को मिल जाएगा। आप सिंपली इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना एंड जस्ट डाउनलोड दिस। यहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा सेट है, एज यू कैन सी एक्सपीरियंस, जॉब व्यूज। सो यू हैव टू क्लिक दिस कंबाइंड जॉब्स फाइनल डीएफ, क्लिक ऑन दैट एंड क्लिक ऑन दैट बटन, तो आपका डेटा सेट डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। नाउ कंसिडर कर दो, लेट्स अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सबसे पहले हमने डेटा को गेट किया जो कि हमारे इसी फोल्डर में पड़ा है, ठीक है। सबसे पहले हम डेटा को क्लीन करेंगे, क्लीन इन द सेंस क्योंकि ये एक टेक्स्ट है और अगर आपने एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ साइंस सिमिलैरिटी और कुछ और चीजें यहाँ पे scikit-learn के अंदर होती है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सो वी हैव टू क्लीन आवर डेटा सेट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे numpy एज np एंड अपना pandas एज pd यहाँ पे लाता हूँ। ये सेट रन करने के बाद मैं एक वेरिएबल के अंदर अपने इस डेटा सेट को स्टोर करता हूँ, pd.read csv, और मेरे डेटा का नाम है combine and let me show you the head, first 3 rows of my data set. This is our data set, as you can see taking time. तो ये है हमारा डेटा सेट। अब इस डेटा सेट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बट हमें पहले एक आइडिया होना चाहिए, चूंकि मैं ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट बना चुका हूँ रिकमेंडेशन सिस्टम पर, लाइक सॉन्ग्स रिकमेंडेशन सिस्टम, म्यूजिक रिकमेंडेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम, मूवीज रिकमेंडेशन सिस्टम, बुक्स रिकमेंडेशन सिस्टम, क्रॉप्स रिकमेंडेशन सिस्टम। तो वहां पे मैंने रिकमेंडेशन सिस्टम बड़े डिटेल के साथ बताया है कि व्हाट इज रिकमेंडेशन सिस्टम एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम, बट मैं एक जनरल ओवरव्यू देता हूं, देन वी विल कंटिन्यू दिस प्रोजेक्ट। रिकमेंडेशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे आपको चीजें रिकमेंड करके दिए जाते हैं। जब आप गूगल पे जाते हो, चीजें सर्च करते हो, तो वो आपकी सर्च के अकॉर्डिंग आपको चीजें रिकमेंड करके देते हैं। तो इसी तरह अगर कोई आपको प्रोजेक्ट देता है कि हमें इस वेबसाइट में एक रिकमेंड सिस्टम बना के दो, तो आप बिल्कुल यही एल्गोरिथम इस्तेमाल करोगे और यही इंप्लीमेंटेशन करोगे। डेटा सेट के अंदर जो कॉलम है पहले हम इसको स्टडी करते हैं। df.info इस पे लगाऊंगा और मैं इसको रन करने के बाद यहाँ पे एज यू कैन सी के जॉब आईडी है, प्रोवाइडर है कि ये जॉब कौन प्रोवाइड करता है, उसकी स्टेटस है कि जॉब ओपन है या क्लोज हो चुका है, स्लैग है, टाइटल है जॉब का, पोजीशन है, कंपनी है, सिटी, स्टेट कोड, एड्रेस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन है, यही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है, हम इसी को यूज करेंगे। बिकॉज रिकमेंडेशन सिस्टम के 4 टाइप्स हैं। पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम जो एक फार्मूले बेस्ड होता है, ठीक है, जो आजकल बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। उसके बाद कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम जो यूट्यूब वाले भी आजकल इस्तेमाल करते हैं, पहले भी करते थे। उसके बाद कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग जो 2 यूजर के पास्ट हिस्ट्री पे चीजें रिकमेंड करके दिए जाते हैं। एंड फाइनली यू हैव हाइब्रिड रिकमेंडेशन सिस्टम जहाँ पे इन तीनों की कॉम्बिनेशन होती है। So we will be using content based recommendation system. Content based recommendation system में टैग्स इस्तेमाल होते हैं। जब YouTube पे आप कोई वीडियो सर्च करते हो लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग, तो आपने वहाँ पे एक्चुअली 2 टैग्स इस्तेमाल किए, पाइथन एंड प्रोग्रामिंग। अब YouTube वालों ने क्या किया है, अपने एल्गोरिदम के पीछे इतना बड़ा डेटा सेट उठाया है कि जब आप
चीज़ों सर्च करते हो तो वो आपकी उन टैग्स को देखते हुए अपने डेटा सेट के अंदर जो एल्गोरिदम लगाया है उन टैग्स को उठाकर उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो रिकमेंड करके देते हैं वट एवर यू हैव सर्च्ड। सो सबसे पहले तो मुझे चाहिए टाइटल, ठीक है, और मुझे चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन। बाकी कॉलम मेरे काम के नहीं है बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। तो पहले काम तो हमने ये करना है कि हमने अपने डेटा से ये दो कॉलम निकालने हैं। तो टाइटल और उसके बाद हमारे पास था जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर मैं इसको रन करूं, ये डेटा सेट मेरे पास आ गया जहां पे टाइटल के अंदर जॉब के टाइटल्स हैं एंड जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर इस जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन है। सो मैं क्या करता हूं, मैं इसको अगेन अपने डीएफ में स्टोर करके लेट मी रन इट विद फर्स्ट 3 रोज। दिस इज आवर न्यू डेटा सेट, वी विल बी वर्किंग ऑन दिस डेटा सेट। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों कॉलम को 1 बाय 1 एक्सप्लोर करता हूं ताकि मुझे इनसाइट हो जाए। और ये दोनों चूंकि एक टेक्स्ट है और हमारा मशीन टेक्स्ट को नहीं समझ सकता, सो मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा। फर्स्ट लेट मी शो यू डीएफ पे अगर मैं जाके टाइटल लगाओ तो एज यू कैन सी इस इंटायर कॉलम के अंदर टोटल 84,089 रोज है। इन अ वे इसका मतलब ये है कि हमारे डेटा सेट में 84,089 रोज हैं और यहाँ पे जॉब के टाइटल हैं जैसे कि बुक कीपर, आप देखो किचन स्टाफ यानी शेफ, लाइन को, बहुत सारे जॉब्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं अपना दूसरा कॉलम लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन, तो ये हर जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में, हर जॉब के टाइटल के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर मैं यहाँ पे 0 का निकाल दिस सर्वर या दिस किचन वाला अगर निकाल, ठीक है, सो 1 इंडेक्स पे पड़ा है। टाइटल से मैंने निकाला एक जॉब जो कि टाइटल है किचन स्टाफ यानी शेफ की जरूरत है। अगर मैं यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन निकालूं तो ये इसके डिस्क्रिप्शन है, न्यू फ्रेंच ब्रेसरी इन एसएफ फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट 6, वी आर सीकिंग एन एनर्जेटिक डायनामिक शेफ। तो अब इस इंटायर इंफॉर्मेशन में मुझे बड़े बड़े कीवर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपने पिछले मेरे रिकमेंडेशन सिस्टम के प्रोजेक्ट्स देखे हैं तो आपको खूब आइडिया होगा कि हम इस प्रोजेक्ट को किस तरह डील आउट करेंगे। शेफ कीवर्ड है एक बड़ा था, इसमें self start property position is a perfect fit for, so in a way हर डिस्क्रिप्शन के कॉलम में, डिस्क्रिप्शन कॉलम के हर रो में टाइटल के हर टाइटल यानी रो के लिए बहुत सारे टैग्स आपको मिल जाएंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों कॉलम्स को क्लीन करेंगे। क्लीन ये कि हम जस्ट टेक्स्ट को छोड़कर बाकी चीजें यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि अगर आप इन डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत सारी गंदगी मिलेगी। गंदगी इन द सेंस कि यहाँ पे सीक्वेंसेस है, स्लैश आर स्लैश आर, ये मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स है, स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं हम देखेंगे। स्पेशल कैरेक्टर्स है वो हमें नहीं चाहिए। सो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो इन दोनों को एक साथ क्लीन करेगा। फंक्शन बनाने से पहले आपको इंपोर्ट करना है NLTK लाइब्रेरी, उसके बाद आपको इंपोर्ट करना है NLTK के स्टेम से पोर्टर, दिस शुड बी पोर्टर, स्टेम के पोर्टर से आपको इंपोर्ट करना है, पोर्टर से आपको इंपोर्ट करना है पोर्टर स्टेमर। ये एक एल्गोरिदम है जो बड़ी काम की है जिसको हम देखेंगे। दिस शुड बी पोर्टर एंड दिस शुड बी लाइक दिस। oops, let me see porter, why it's not suggesting me porter stemmer, I don't know कि ये सजेस्ट क्यों नहीं करता, but let me run it. okay, this should be NLTK.stem.porter, this should be from, यही तो मसला था। ओके अब यहाँ पे ये पोर्टर का आई थिंक इशू था स्पेलिंग का, नाउ इट्स वर्किंग। सो इसके अलावा मैं स्टॉप वर्ड्स भी इंपोर्ट करता हूँ NLTK के कॉर्पस से, NLTK के कॉर्पस से इंपोर्ट करता हूँ अपना स्टॉप वर्ड्स। Again it's not okay, it's working. Let me run it. रन करने के बाद इस पोर्टर स्टेमर का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। Now you might be thinking what is going on. Don't worry, we will explain. Okay. अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका काम ये होगा कि इसके पास एक पूरा का पूरा कॉलम आएगा या एक टेक्स्ट आएगा, डेफ क्लीनिंग, इसके पास एक टेक्स्ट आएगा। अब जो भी टेक्स्ट इसके पास आएगा, इस टेक्स्ट पर सबसे पहले मैं पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी आपको मिलती है रेगुलर एक्सप्रेशन, वो इंपोर्ट करता हूँ। उसकी मदद से मैं कुछ
चीजें निकालूंगा, इंपोर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, आर रेगुलर ई एक्सप्रेशन। मुझे नहीं चाहिए ये स्लेशन स्लेश आर यानी सीक्वेंसेस, मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए टेक्स्ट जो लेटर्स हैं, ठीक है, और मुझे चाहिए डिजिट्स, बाकी चीजें मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर एक फंक्शन है सबट्रैक्ट, उसके बाद में यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट डाल के, नेगेशन डाल के, ए से लेकर जेड तक छोड़ो, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक छोड़ो, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक का अगर कोई चीज आए उनको छोड़कर, और स्लैश एस भी साथ में लगाता हूं। हुआ क्या कि ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक चाहे कैपिटल है या लोअर में, उनको छोड़ना जो भी आपके इस टेक्स्ट वाले में आएगा, और कोई डिजिट हो डेफिनेटली वो 0 और 9 के बीच में होगा, उनको छोड़कर बाकी जो भी मवाद आपके पास आए उनको स्ट्रिंग से रिप्लेस करना। और वो किससे आएगा? वो इस टेक्स्ट से आएगा। और इसको मैं अगेन एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, वर्ड्स या क्लीन्ड टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं इसको रिटर्न करता हूँ और एक सेंटेंस देखते हैं कि काम भी करता है या नहीं। रन इट। अब इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ और इसको अपनी तरफ से कुछ भेज रहा हूँ। दिस इज माई बुक विद 0955 डिजिट्स एंड कुछ स्लेशन भी डालते हैं, स्लेशन स्लेशन स्लेश आर, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक दिस वन दिस वन, रन इट। मुझे ये सेल रन करना था क्योंकि मैंने जब इंपोर्ट किया तो रन नहीं किया था। अब देखना बचा क्या, दिस इज माई बुक विद डिजिट भी रह गई, टेक्स्ट भी रह गई, लेकिन देखना ये चीज यहाँ से नहीं हटा। इसकी एक रीजन है, रीजन ये है कि जब आप यहाँ पे स्टॉपर्स का इस्तेमाल करोगे तो ये चीजें भी खुद ब खुद रिमूव हो जाएगी। और देखना ये जो स्पेशल चीजें कैरेक्टर्स थे वो भी रिमूव हो गए। तो ये चीज ये बताता है इस टेक्स्ट को कि भाई आपके पास टेक्स्ट डिजिट को छोड़कर बाकी जो भी आए रिमूव करो, लेकिन स्टिल इसने ये चीजें नहीं हटाई, इनको हम हटाएंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं टोकनाइजेशन करूंगा। टोकनाइजेशन इन द सेंस कि ये जो सेंटेंस इसके पास आया है इसको मैं वर्ड बाय वर्ड ब्रेक करूंगा और साथ साथ लोअर केस में भी कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ लेटर ऐसे है जिनका, कुछ वर्ड्स ऐसे है जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो ये भी मुझे नहीं चाहिए। अब देखना मैं क्या करता हूँ, मैं NLTK के अंदर आपको मिल जाएगा वर्ड टोकनाइज, इसके अंदर पास करता हूं दिस क्लीन टेक्स्ट, क्योंकि अब ये टेक्स्ट क्लीन हो चुका है। और साथ ही साथ कि जब वर्ड ब्रेक हो जाए हर सेंटेंस के अंदर उसको लोअर में भी कन्वर्ट कर दो, यानी मैंने एक काम एक साथ किया और इसको मैं नाम देता हूं टोकन्स, ठीक है। अब अगर मैं टोकन्स रिटर्न करूं, अब देख मेरा सेंटेंस बिल्कुल क्लीन है, दिस इज माई बुक विद डिजिट्स एंड। अब मैंने कहा था कि जब आप टोकनाइजेशन करोगे तो ये चीजें ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। ये स्लैशेस का मतलब ये है कि हम कोई भी सीक्वेंस अगर आपको नजर आए इस इंटायर टेक्स्ट के अंदर तो हटा देना, ठीक है। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, हमने हटाना है दिस इज माई बुक को छोड़कर, ये एक अच्छा कीवर्ड है। विद को हटाना है, एंड को हटाना है, डिजिट एक अच्छा कीवर्ड है। तो मतलब क्या है, हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे स्टैमिंग। स्टैमिंग का मतलब ये है, स्टॉप वर्ड्स एंड स्टैमिंग दोनों इस्तेमाल करेंगे। स्टॉप वर्ड्स का मतलब ये है कि अगर मेरे इस इंटायर 84 लाख, अच्छा मुझे एक काम और करना होगा, ये एक बहुत बड़ा डेटा सेट है, मैंने ऑलरेडी चूंकि प्रोजेक्ट किया हुआ है, आप लोग इस पर ट्राई करना अगर आपका मशीन बड़ा है। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इस DF को अपडेट करता हूँ। कैसे अपडेट करूंगा, सैंपल लगाऊंगा, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, ठीक है। आप लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए ये कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि 84,000 रोज के बजाय मैं 1,000 रुपये काम करूं, और यहाँ पे मैं रैंडम स्टेट बताता हूँ 42। इसका मतलब ये है कि मेरे डेटा सेट के अंदर जो 84,000 कुछ ऊपर नीचे रोज थी, अब मेरे डेटा सेट के अंदर मैं जो काम करूंगा वो 1000, यानी एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन 1000 जॉब्स, बाकी नहीं चाहिए। अदरवाइज मेरा मशीन चूंकि सही नहीं है, सो इट विल टेक टाइम। अब देख मेरे पास 2 कॉलम है और 1000 रोज है। अगर आपका मशीन अच्छा है तो आप सारे को सारे पे काम कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा। चूंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, सो या दैट्स द पॉइंट। नेक्स्ट मैंने क्या करना था, मैंने टेक्स्ट को क्लीन करने के बाद स्टैमिंग करना था। स्टैमिंग और स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स का मतलब ये है कि मैंने इस जैसे वर्ड्स को हटाना है, ऑफ द
इस जैसे वर्ड्स को मैंने हटाने हैं और बाकी जो बड़े बड़े वर्ड है उनको छोड़ने हैं। तो होगा क्या, मैं एक लूप चलाऊंगा और उस लूप का काम है कि अब टोकन्स के पास ये वर्ड है, वन बाय वन ये वर्ड आएगा। ठीक है, देखते हैं। मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल कर रहा हूं। फॉर वर्ड इन टोकन्स होगा क्या, इस टोकन्स के पास लेट से 1 लाख वर्ड्स हैं, तो ये 1 लाख बार ये लूप चलेगा और हर बार चलने पे मैं चेक लगाऊंगा कि इफ दिस वर्ड जो लूप ने उठाया है वन बाय वन नॉट इन स्टॉप वर्ड्स जो एनएलटी के वालों ने प्रोवाइड किया है, उसके अंदर एक फंक्शन होता है वर्ड जो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है लैंग्वेज, कि अगर आपको ये दिस इज टू फ्रॉम ऑफ इज वो ये वो अगर ये आ जाए तो इसको हटाना और बाकी जो बड़े बड़े वर्ड लाइक डिजिट्स जो खुद में एक मीनिंग रखता है उनको छोड़ना, बाकी हटा देना। और जब ये होगा तो साथ ही साथ में इसी ही लाइन में एक और काम भी करूंगा और वो ये है कि अगर एक वर्ड ऐसा है लव्ड या एक वर्ड ऐसा है लविंग या, तो आप इसको इस फॉर्म में ले आना, इन दो को हटा के इसको सिंगल फॉर्म में ले आना मूव, ताकि मेरे वर्ड कम हो जाए, यानी उसको बेस फॉर्म में ले आना। और वो ले आता है दिस एल्गोरिथम पोर्टर स्टैमर। ये एक्चुअली किसी भी वर्ड को बेस फॉर्म में ले आता है। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर आता है तो फिर आपको इस चीज की अच्छी नॉलेज होगी। चले, तो जब ये लूप चलेगा वन बाय वन वर्ड उठाएगा, यहाँ पे चेक मारेगा, अगर यहाँ पे दिस आता है तो उसको वहीं पे हटाएगा और बाकी वर्ड अगर आते हैं बुक जैसे डिजिट तो फिर उस वर्ड को यहाँ पे वो लाएगा और पलट के हम इसकी स्टेमिंग भी एक साथ करते हैं। तो जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है पीएस पोर्टर स्टैमर का, उसके अंदर एक फंक्शन है स्टैम, उसको मैं पास करता हूँ वर्ड। मैंने पाइथन में मजे की बात यह है कि एक लाइन में आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप ये सेपरेटली भी कर सकते थे और इसको मैं नाम देता हूँ स्टैमिंग। अब अगर मैं स्टेमिंग पलट के रिटर्न करूं तो यू वुड सी कि आपके पास अब देख बुक रह गया, डिजिट भी रह गए, बाकी सब रिमूव। अगर इस सेंटेंस में मैं एक और वर्ड ऐड करूं लाइक लविंग, एक और वर्ड भी ऐड करता हूं लाइक मूविंग, एक और वर्ड भी ऐड करता हूं इंग्लिश ग्रामर का एक वर्ड अगर मुझे आ जाए जैसे कि ड्राइव, ड्राइव की मैं थर्ड फॉर्म लगाता हूं ड्रीवन, ड्रीवन रन। ये अब देख, ये देख बुक भी है डिजिट भी है, लेकिन लव कैसे था, लविंग था, अब ये लव में आ गया, इट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइमिंग। ओके, ये ड्रिवन का इशू है। अब एनएलटी वालों ने क्या किया है, इसमें भी थोड़े बहुत मतलब 100% एक्यूरेट तो नहीं है। ये पोर्टर स्टैमर क्या करता है कि हर एक को नहीं हटाता, इसके मुकाबले में और भी एल्गोरिथम है जिनका आप यूज कर सकते हो, सो हम इसी को यूज करेंगे। ठीक है, ये क्योंकि ये कुछ कंफ्यूज होता है इंग्लिश ग्रामर के, किसी को ये वर्ब समझता है, किसी को ये नाउन समझता है, सो ये डीप नॉलेज में नहीं जाते, इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब देखना ये एक लिस्ट पलट के दे रहा है लेकिन मुझे स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं इस स्टेमिंग के ऊपर लगाऊंगा स्ट्रिंग से सेपरेट करके ज्वाइन लगाऊंगा और इसको मैं ज्वाइन के अंदर पास करूंगा और इसको दोबारा रन करके अब देखना, अब मुझे मेरा क्लीन स्ट्रिंग मिलके आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको पास करते हैं अपना, लेट मी जूम इन अ बिट, या इसको हम पास करते हैं टाइटल और टाइटल पे लगाते हैं अप्लाई, और अप्लाई लगाने के बाद चूंकि टाइटल के अंदर 1000 रोज हैं तो मैं लैम्डा लगाऊंगा, लैम्डा, और ये एक्स क्या करेगा, 1 बाय 1 रो उठाएगा, यानी एक टाइटल उठाएगा, क्लीनिंग को कॉल करता हूं और उसको बेचेगा, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं इसको रन करूं ये आपको एक एरर देगा। द एरर इज दिस कि चूंकि मैंने ये डेटा आपको पूरा नहीं दिखाया, टोटल 1000 रोज है लेकिन इसमें कुछ रोज ऐसे हैं जहां पे चूंकि ये स्ट्रिंग है लेकिन कुछ रोज ऐसे हैं जिनके टाइप कुछ और है, ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग नहीं है, तो इस वजह से ये आपको एरर दे सकता है। बट एज यू कैन सी इसने एरर नहीं दिया। रीजन ये है क्योंकि हमने रैंडमली सैंपल्स उठाए तो फॉर्चुनेटली हमारा काम हो गया। अब मैं दोबारा इसको भेजता हूँ डीएफ, मैं क्या करता हूँ इसको पलट के स्टोर भी करता हूँ, कंट्रोल सी पेस्ट, पलट के क्लीन टेक्स्ट में दोबारा इसमें स्टोर करता हूँ। और यही सेम काम हम अपने जॉब वाले के लिए भी करते हैं, क्योंकि फाइनली दोनों क्लीन होने के बाद मैंने एक नया कॉलम बनाना है जो जॉब, ओके इट्स नॉट जॉब डिस्क्रिप्शन, और इस पे भी मैं यही चीज लगाता हूँ। ठीक है, सेम यही चीज, कॉपी एंड पेस्ट एंड रन इट। सो वी विल सी जब ये
हो जाए तो फिर हम इसको देखेंगे कि क्या हमारे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन क्लीन हो चुके हैं। फिर हम इन दोनों को मर्ज करेंगे, एक थर्ड कॉलम बनाएंगे, उनमें मर्ज करेंगे और फिर उनकी वेक्टराइजेशन करेंगे। नाउ व्हाट इज वेक्टराइजेशन वी विल सी अ बिट लेटर, बट ये टाइम ले रहा है तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर देखेंगे। मैंने बताया था कि ये आपको एरर देगा। एरर ये है कि एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग और बाइट्स लाइक ऑब्जेक्ट। तो मजे की बात ये थी कि टाइटल में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब डिस्क्रिप्शन की बारी आई तो गड़बड़ हो गई। तो इस गड़बड़ से बचाने के लिए पेंडास वालों ने आपसे कहा है कि अप्लाई लगाने से पहले आप सबसे पहले अपने डिस्क्रिप्शन या टाइटल वाले कॉलम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। तो एज टाइप और उसके अंदर हम पास करते हैं str। तो क्यों ना हम यही काम अपने उस वाले के साथ भी करें, मे भी कुछ गड़बड़ उसमें आ जाए, क्योंकि मैंने जब इस पे काम किया था तो आ रहा था। सो मैं अगेन वीडियो पॉज करने वाला हूं बिकॉज चूंकि टेक्स्ट से डील आउट कर रहे हैं, सो इट विल टेक टाइम। सो फाइनली रन होने के बाद मैं दिखा देता हूं। सो अगर मैं डीएफ के टाइटल में जाऊं और इसको रन करूं तो अब देखना, अगर मैं इसका, लेकिन एक इशू भी है जिसको हम बाद में देखेंगे। Just let me show you right here. क्योंकि हमने ये किचन स्टॉफ पहले जब डेटा सेट था वो 84,000 रोज का था, क्योंकि उसके बाद हमने निकाले थे जस्ट 5,000 रोज, सॉरी 1,000। तो अब यहाँ पे इंडेक्स भी चेंज होगी और ये आगे इशू क्रिएट कर सकता है, बट वी विल सी। लेकिन अगर देखा जाए तो अब आपके टाइटल क्लीन है, टेक्स्ट के अलावा बाकी हर चीज रिमूव हो गया। And you can also check that for the description as well. So if I copy this part and paste it right here, then you would see अब आपके जॉब भी बिल्कुल क्लीन है। अगर मैं किसी एक को निकालो लाइक दिस वन, as you can see कि अब इसमें जस्ट टेक्स्ट के अलावा कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, so this is quite good. Now let's talk about vectorization. अब चूंकि हम एक रिकमेंडेशन सिस्टम की एल्गोरिदम बना रहे हैं और मशीन को चाहिए नंबर्स, वो इस टेक्स्ट को थोड़ी समझेगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी वेक्टर्स बनाएंगे। अगर आपने लिनियर अलजेब्रा पढ़ा है तो इस चीज की आपको बड़ी नॉलेज होगी। सो मैं फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देता हूं। क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे एक चीज ओपन करनी है, देन फर्स्ट लेट मी कॉपी दिस वेक्टर्स और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज लिखता हूँ TFIDF वेक्टराइजर, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि हम करने वाले क्या है। सो हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे जस्ट गो टू होम, लेट मी पिक अ पेन। हमारे पास क्या है, हमारे पास 1000 रोज है, ठीक है, यानी 1000 जॉब्स है। सो यहाँ पे होगा क्या, 1000 वेक्टर्स बनेंगे और वेक्टर्स आपके कुछ इस तरह होते हैं। लेट्स से किसी में 0 है, किसी में 1 है, कुछ इस तरह के वेक्टर्स है, ठीक है। और ये आपके टोटल 10,000 वेक्टर्स बनेंगे, ठीक है, यहाँ तक 10,000 तक, सही है। तो इन वेक्टर्स का क्या काम क्या होगा, ये वेक्टर्स हम इसलिए बना रहे हैं कि जो सिमिलैरिटी हम यूज कर रहे हैं कि यूजर जब सर्च मारेगा जॉब की तो उस जॉब को हम, बट एक काम में भूल गया, मुझे एक थर्ड कॉलम बनाना था। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई विल डू दैट, टेक्स्ट टाइटल वाले कॉलम को जोड़ दो एक स्ट्रिंग से सेपरेट करके अपनी डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। ये काम मुझे पहले करना चाहिए था और इसको मैं एक नए कॉलम में स्टोर करता हूँ, न्यू कॉल, ठीक है, न्यू कॉल। लेट मी रन इट, लेट मी शो यू द न्यू कॉल और लेट मी शो यू द एंटायर डेटा सेट। दिस इज योर न्यू डेटा सेट, ठीक है। सो टाइटल जॉब डिस्क्रिप्शन का हमारे पास एक न्यू कॉलम आ गया और इसको इसकी हम वेक्टर्स बनाएंगे, 1000 वेक्टर्स। सो वापस आता हूं। अब ये 1000 वेक्टर्स जो होंगे, यूजर यहाँ पे सर्च करता है शेफ, ठीक है, शेफ सर्च करता है। ये शेफ हमारे इस 1000 वेक्टर्स में अगर शेफ से रिलेटेड कोई टाइटल, सॉरी इस डिस्क्रिप्शन में टैग्स पड़े हैं तो उस बेस पे हम उसे रिकमेंड करेंगे 20 शेफ से रिलेटेड जॉब्स। कैसे, ये काम इस तरह करता है,
जब आप इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हो तो ये कुछ इस तरह होगा कि आपका एक वेक्टर इस तरह होगा, ठीक है। ये आपका लेट्स से शेफ, ये आपका शेफ है। एक्चुअली ये तो टेक्स्ट है, अभी तक हमने इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं किया है। और एक यहाँ पे इस तरह पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। सो हम इनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस यूजिंग कोसाइन सिमिलैरिटी, और ये आपको मिल जाता है साइकट लाइन में। जितना इनके दरमियान एंगल क्लोज होगा तो वो सिमिलर आइटम्स है। और दो चीजें याद रखना कि थीटा आपका कोसाइन सिमिलैरिटी, अगर कोसाइन सिमिलैरिटी में थीटा अगर 0 है तो यहाँ पे ये दो आइटम सबसे ज्यादा सिमिलर है। लेट्स से यहाँ पे कोई और शेफ है जॉब रिलेटेड, ठीक है, तो ये सबसे, अगर ये 0 है तो ये सबसे ज्यादा सिमिलर है। लेकिन अगर ये 90 है तो ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है। तो मैं ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाता, बट स्टिल एक आइडिया मैंने दिया। लेकिन इन वेक्टर्स के लिए हमने एक और काम करना है, वो बहुत जरूरी है, TF-ID वेक्टराइजर, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी वेक्टराइजेशन। इसको समझने के लिए मैं एक दो सेंटेंस लेता हूं। दिस इज बुक, book was nice, hello my book। ये 3 सेंटेंसेस हैं। अब ये 3 सेंटेंस खुद में, ये एक सेंटेंस खुद में एक वेक्टर है, ठीक है। हमारे केस में ये सेंटेंसेस नहीं है, बल्कि इसको हम रो कहते हैं। और इस जस्ट लेट मी टेक दिस थिंग, इन सेंटेंसेस को आप रो कहते हो चूंकि हमारे पास 1000 रो है, और इनको आप डॉक्यूमेंट्स भी कहते हो चूंकि हमारे पास 1000 डॉक्यूमेंट्स है। अब हर डॉक्यूमेंट के अंदर हम देखेंगे कि इस डॉक्यूमेंट में एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, और वो ये कैलकुलेट करके देता है कि इस डॉक्यूमेंट में, इस सेंटेंस में, इस रो में बुक कितनी बार आ रहा है। चूंकि ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया, हो सकता है कि वेक्टर्स जो हमने बनाए हैं, हमारा जो न्यू कॉलम था उसमें शेफ से एक सेंटेंस में यानी एक रो में शेफ 5 बार आया हूं, तो वो 5 फ्रीक्वेंसी बनाएगा। वो कैसे बनाएगा, ये जस्ट लेट मी शो यू। यहाँ पे ये बुक मैं रैंडमली बना रहा हूं, ठीक है। उसके बाद दिस जस्ट रैंडमली, उसके बाद वाज, ठीक है। सो वेक्टर ये कैसे बनाएगा, पहले डॉक्यूमेंट में देखेगा कि इसमें बुक की फ्रीक्वेंसी कितनी है। 1 टाइम बुक आया है तो इसको 1 देगा, बाकी को 0 कर देगा, तो ये बन गया आपका एक, ठीक है। दूसरे में देखेगा, लेट्स से दूसरे वेक्टर में, इसी के लिए दूसरा वेक्टर जब बनाएगा तो इसमें देखेगा कि दिस कितनी बार आया है, तो बुक को इस बार 0 करेगा, दिस को 1 देगा, और तो है नहीं, तो यहाँ पे इज, लेट्स से इज है या वाज है, जो भी है। सो आई होप कि आपको आइडिया लग गया। अब ये आपका एक वेक्टर बन गया, ठीक है। इसी तरह वेक्टर कोसाइन सिमिलैरिटी, दिस इज कोसाइन सिमिलैरिटी, सॉरी, और कोसाइन सिमिलैरिटी के लिए आपको वेक्टर चाहिए, और वो वेक्टर ये है, और वो कौन करके देगा, दिस थिंग करके देगा। एक्चुअली दिस थिंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड और ईच डॉक्यूमेंट इन योर इंटायर डेटा सेट। सो लेट्स डू दैट। इसको मैं हटाता हूं। अब यहाँ पे मैं फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन से मिल जाता है टेक्स्ट, और टेक्स्ट से आपको मिल जाएगा TF-DF वेक्टराइजर, और इसी तरह मैं इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस से, मैट्रिसेस डॉट पेयरवाइज से आपको इंपोर्ट करना है कोसाइन सिमिलैरिटी, ठीक है। सो इसको मैं हल्का सा जूम इन करता हूँ। अब देखना मैं क्या करता हूँ, इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं एक नाम देता हूँ और TF-IDF या जस्ट दिस थिंग, ओके। इसकी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाई। अब इसके अंदर आपको मिलता है एक फिट ट्रांसफॉर्म, और इसको मैं पास करता हूँ अपना न्यू कॉलम जो मैंने क्लीन किया, और इसको मैं रन करके एक मैट्रिक्स नाम वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। एक्चुअली अभी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 1000 रोज हैं। अब इन 1000 रोज में जो सबसे सिमिलर स्कोर है, सबसे सिमिलर वेक्टर्स है, उनको निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ कोसाइन सिमिलैरिटी, और इसको पास करूंगा दिस मैट्रिक्स, और इसको स्टोर करता हूं एक सिमिलैरिटी
सिमिलैरिटी नाम वेरिएबल में और इसको रन करता हूँ। अब अगर मैं सिमिलैरिटी दिखाऊं, ये देख, ये आपके पास वेक्टर्स आ गए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट जॉब है और उसके साथ ये पूरा का पूरा एक लिस्ट है, एक रो का बाकी के साथ सिमिलर आइटम्स दे रहा है। सो हुआ क्या, पहले रो का, पहले जॉब का, इस इंटायर लिस्ट के अंदर जितने भी सिमिलर आइटम्स मिले विद द हेल्प ऑफ दिस कोसाइन सिमिलैरिटी विद इन दिस 1000 रोज या जॉब्स, उनकी यहाँ पे सिमिलैरिटी स्कोर दिए जा रहे हैं। दूसरे का जितने के साथ भी होगा वो दिए जा रहे हैं। तीसरे जॉब का जितने भी सिमिलर आइटम्स है या जॉब्स है वो सिमिलरिटी। इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सो अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, फाइनल काम यहाँ पे करते हैं रिकमेंडेशन के नाम से, और इसके पास एक टाइटल आएगा जो यूजर भेजेगा, ठीक है। अब देखना, जब टाइटल, सबसे पहले तो मुझे उस टाइटल को देखना है अपने इस डेटा सेट के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, डीएफ के अंदर, डीएफ में जाके उसके डीएफ के अंदर, डीएफ में जाके सबसे पहले तो मुझे टाइटल निकालना है। टाइटल, आई थिंक टाइटल स्पेलिंग लाइक दिस। अगर ये इक्वल इक्वल है यूजर के टाइटल के तो उसकी इंडेक्स निकालूं, ठीक है। और इसको मैं स्टोर करता हूं IDX में। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक नया सेल ऐड करता हूं और यही लाइन ऑफ कोड में कॉपी करता हूं और इसको मैं यहीं पे पेस्ट करता हूं। अब ये चीज जो है ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, ये चीज यहाँ पे नहीं होगा। और जस्ट टू ये चीज अभी मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास ना तो यूजर का टाइटल है, बट स्टिल आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। इसको फिलहाल के लिए इग्नोर मारो। सो होगा क्या कि जब यूजर का टाइटल आएगा, यूजर ने जो भी सर्च किया है उसकी सबसे पहले हम इंडेक्स निकाल रहे हैं, लेकिन ये आपको एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि हमारे डेटा सेट में जो टाइटल आएगा वो 84,000 डेटा सेट से आएगा, ठीक है, 84,000, लेकिन हमने 1000 निकाले हैं और उनकी इंडेक्स नंबर चेंज है। तो उस चीज के लिए आपको यहाँ पे एक और स्टेप करना होगा और वो ये है कि आपने पीडी के अंदर जाके लेट मी शो यू, पीडी नहीं, मुझे जाना है डीएफ के अंदर, उसका इंडेक्स में जाना है और उसे मैं गेट करता हूँ लोकेशन, ठीक है, और इसके अंदर पास करता हूँ दिस IDX। देखना कि जो यूजर का टाइटल है वो 84,000 डेटा सेट से आएगा या जिससे भी आएगा, लेकिन उसकी इंडेक्स इस जो डेटा सेट है हमारा वाला जिसमें 1000 रोज है उससे नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो भी इंडेक्स हमें मिला उसको हमने लोकेशन की, गेट लोकेशन की मदद से निकालना होगा, ठीक है। और इसको अगेन मैं IDX को देता हूं, ठीक है। अब हम निकालेंगे डिस्टेंसेस। वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए आपको लगाना पड़ता है सिमिलैरिटी। हम सिमिलैरिटी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, दिस वन। अगर इसके अंदर में लेट से फर्स्ट जॉब यहाँ पे दो, फर्स्ट जॉब जो है, और ये रन करूं, दिस इज द फर्स्ट आइटम, जिसके सिमिलर आइटम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बट इट्स क्वाइट देयर आर अ लॉट ऑफ सिमिलर आइटम्स। तो ये एक्चुअली आपको दे रहे हैं फर्स्ट जॉब का जो भी सिमिलर जॉब्स है उनकी सिमिलैरिटी स्कोर, बस इतना समझो। अब इसको मैं सॉर्ट करता हूँ। सॉर्ट करने से पहले मैं इस पे पाइथन का एन्यूमरेट लगाऊंगा, एन्यूमरेट। अब देखना अगर मैं एन्यूमरेट लगाऊं, इट्स नॉट वर्किंग। एन्यूमरेट में यहाँ में एड्रेस दे रहा है। ये सारा इशू जस्ट इस इंडेक्स की वजह से जनरेट हो रहा है, क्योंकि हमने हमारा पहले भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इस चीज को भी हम यही पे रहने देंगे। सो इन अ वे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले सॉर्ट करता हूँ, सॉर्ट के बाद लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ, उसके बाद पाइथन का एन्यूमरेट लगाता हूँ। आई नो कि मैंने आप लोगों को कंफ्यूज किया, बट स्टिल डोंट वरी। यहाँ पे अगर मैं एन्यूमरेट लगाऊं और इस एन्यूमरेट के अंदर में सिमिलैरिटी जो हमने डिस्टेंसेस निकाले हैं वो, सिमिलैरिटी स्कोर निकाले हैं वो पास करूंगा। अब उसको मैं दिस IDX पास करूंगा, ठीक है, IDX। अब देखना कि जो भी सिमिलर स्कोर हमें मिलेंगे उसका हम 20 आइटम्स निकालेंगे, हमें जस्ट 20 चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाऊंगा पहले से लेके 20 तक,
आइटम मुझे पलट के दो, जो भी सिमिलर जॉब मिले जो यूजर ने सर्च किया है उसकी 20 रिकमेंडेशन मुझे दो। बट ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर को भी हमने यहाँ पे रखना होगा, असेंडिंग, जस्ट लेट मी शो यू। तो मैं यहाँ पे रिवर्स को रखता हूँ फॉल्स, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर को हम फॉल्स रखते हैं, और उससे पहले मैं की लगा के की विल बी इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा जस्ट लेट मी शो लैम्डा एक्स, और मुझे पहला आइटम जीरो वाला नहीं चाहिए, पहले से स्टार्ट करें। होगा क्या कि अगर यूजर ने एक टाइटल सर्च किया है तो उसकी इंडेक्स तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे। इंडेक्स निकालने के बाद हम उसका जितने भी सिमिलर आइटम्स है उनके साथ चेक लगाएंगे और उसकी एक आईडी और सिमिलर स्कोर यहाँ पे पलट के मिलेंगे। लेकिन हम निकाल रहे हैं जस्ट जो टॉप 20 सिमिलर आइटम्स है, वो हो सकते हैं वहां पे 100 सिमिलर आइटम्स हो, लेकिन हम 20 निकाल रहे हैं। लेकिन चूंकि वहां पे हम रिवर्स ऑर्डर को फॉल्स रखना चाहते हैं और जो खुद टाइटल है वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमने कहा कि जो खुद टाइटल है जो जीरो इंडेक्स पे है उसको छोड़ के 1 से स्टार्ट करो। दिस लाइन ऑफ कोड का मतलब है यहां से यहां तक का मतलब है कि जो टाइटल खुद है उसको छोड़कर बाकी जो 20 सिमिलर आइटम्स है वो हमें दिखाए। तो हमने जस्ट डिस्टेंसेस निकाले। अब इन डिस्टेंसेस पे मैं एक लूप चलाऊंगा और इन 20 आइटम्स की टाइटल निकालूंगा। सो मैं क्या करता हूं, व्हाट आई कैन डू फॉर आई इन डिस्टेंसेस, तो आप प्रिंट कर दो df पे लगा दो लोकेशन, सॉरी नॉट लोकेशन, आई लॉग, और उसके अंदर जो इंडेक्स है उसका 0th और उसकी टाइटल निकालो, ठीक है, और इसको रन कर दो। एंड देयर इज एन एरर क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। अब अगर मैं अपने df में जाऊं, उसके टाइटल में जाऊं, टाइटल, और मैं ये वाला कॉपी करूं दिस टाइटल, इसको कॉपी करने के बाद मैं अगर ये अपना फंक्शन कॉल करो रिकमेंडेशन और इसको पास कर दो ये थिंग, so you would see कि there is a bug, int object is not subscriptable, this should be lock, ओके कुछ तो गड़बड़ की हमने, ओके मैं गलती कर रहा हूँ। जो 20 आइटम्स सिमिलर आइटम्स है वो इस डिस्टेंस से आ रहे हैं, तो अब ये आई के पास है, तो मुझे ये IDX नहीं बल्कि मुझे आई यहाँ पे देना चाहिए। सो लेट्स सी कि इट्स टेकिंग अगेन एरर, की एरर, ओके लेट मी चेक। तो मैंने वीडियो पॉज किया और जस्ट मैंने दोबारा रन किया तो ये चला, कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। सो होगा क्या, दिस इंटायर फंक्शन इज रिटर्निंग यू 20 रिकमेंडेड आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ यूजर टाइटल। ओके, इस इंटायर फंक्शन का यही काम है। अब एक काम आप और भी कर सकते हो कि इसको आप एक लिस्ट में डाल सकते हो, प्रिंट के बजाय अगर आप इसको रिटर्न करो तो ये काम भी आप कर सकते हो। सो मैं इस प्रिंट के बजाय जॉब्स में इसको अपेंड करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं रिटर्न करता हूँ अपने जॉब्स को, तो यू वुड सी द सेम थिंग। अब देखना रिकमेंडेड थिंग्स हमें मिल रहे हैं, जॉब है हमारा साइट डायरेक्टर नॉलेज से रिलेटेड, तो ये टीचर से रिलेटेड जॉब है, असिस्टेंट टीचर, तो बिल्कुल इट्स वर्किंग क्वाइट गुड। लेट्स क्रिएट अ सिंपल वेबसाइट फॉर दिस रिकमेंडेशन सिस्टम। तो वेबसाइट में जाने के लिए आपको दो चीजें यहाँ से पिकल करनी होगी। तो आपको इंपोर्ट करना है पिकल, और पिकल के अंदर आपको मिलता है डंप, और इसको आपको बताना पड़ता है सबसे पहले df और ओपन बता के आप इसको एक नाम देते हो df.pkl, एंड आपको बाइनरी मोड बताना है राइट बाइनरी मोड। और यही सेम काम हम सिमिलैरिटी के लिए भी करते हैं, क्योंकि वो ये दो चीजें मैं आगे यूज करूंगा। और यहाँ पे मैं बताता हूँ सिमिलैरिटी, और इसको भी मैं नाम देता हूँ सिमिलैरिटी। सो होगा क्या कि ये दो फाइल अब पिकल होके आगे हम वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। तो ये रन करने के बाद आपके इस फोल्डर में आ जाएंगे दिस df.pkl एंड similarity.pkl, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो लेट्स क्रिएट अ वेबसाइट फॉर दिस रिकमेंडेशन सिस्टम।
तो मैंने पाइचाम ओपन की है। अब यहाँ पे मैं एक पाइथन फाइल बनाऊंगा, तो मैं इस पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे पाइथन app.py के नाम से एक फाइल बनाता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, तो आप अपने टर्मिनल में जाएं। टर्मिनल में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है, और वो है कि आप कह दे pip install streamlit। स्ट्रीमलेट को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। एज यू कैन सी इट सेज दैट रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके, सो मैं इसको हटाता हूँ। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ स्ट्रीमलेट एज एसटी, और उसके बाद इंपोर्ट करता हूँ पेंडाज एज डी। ठीक है, ये दो लाइब्रेरी मुझे चाहिए ही चाहिए। अब ये करने के बाद मैंने जो दो फाइल बनाए थे df.pkl एंड सिमिलैरिटी स्कोर, उनको यहाँ पे लाता हूँ। सो df विल बी इक्वल टू, तो इसके लिए आपको पिकल लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, पिकल। तो df विल बी इक्वल टू पिकल। उसके बाद आपको लोड लगाना पड़ता है, और यहाँ पे आपको बताना पड़ता है ओपन, और फाइल का नाम, और वो है df.pkl, लेकिन इस बार बाइनरी मोड होगा, रीड बाइनरी मोड। ठीक है, ये आपको बताना पड़ता है। द सेम थिंग आई डू फॉर अनदर वन, जो कि है सिमिलैरिटी स्कोर। सिमिलैरिटी, इसको मैंने नाम दिया, और इसको मैं हटा के यहाँ पे लिखता हूँ सिमिलैरिटी। ठीक है, सो ये दो फाइल मेरे पास आ गई। अब हम वेबसाइट बनाते हैं। सो ये काम स्ट्रीमलेट करता है, तो वेब ऐप। सो मैंने जो स्ट्रीमलेट इंपोर्ट किया है एसटी, उसके अंदर आपको देना पड़ता है टाइटल। तो अगर मैं बताऊं जॉब रिकमेंडेशन सिस्टम, और अपने टर्मिनल में जाओ। ओके, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, या इट्स वर्किंग। सो अगर मैं अब टर्मिनल में जाऊं और यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दूं, और यहाँ पे मैं लिखूँ स्ट्रीमलेट रन, और जो भी आपके ऐप का नाम है, मेरे ऐप का नाम है ऐप, तो उसको आपने बताना पड़ता है app.py। तो ये आपको यूआरएल देगा, और आपके क्रोम ब्राउजर में आपका ये छोटा पोटा सा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। एंड इट्स टेकिंग टाइम। ओके, अगेन इट्स टेकिंग टाइम, बट विल सी। ओके, जॉब रिकमेंडेशन सिस्टम यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम एक सेलेक्ट बॉक्स बनाएंगे, और उसमें अपने डेटा सेट से सारे के सारे टाइटल पास करेंगे, ताकि यूजर यहाँ पे मैनुअली टाइप ना करें। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। एसटी के अंदर आपको जाना है सेलेक्ट बॉक्स, और उसके अंदर आपको जस्ट पहले एक मैसेज देना है, जैसे कि अगर मैं कहूँ सर्च जॉब, और आगे मैं अपने डीएफ के टाइटल वाले कॉलम में जाके अपने इस वाले को पास करता हूं, और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं, या फिलहाल के लिए हम रहने ही देते हैं और इसको रन करते हैं। और ये देखो, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यू वुड सी कि जितने भी टाइटल है मेरे डेटा सेट के अंदर वो यहाँ पे आ रहे। तो अगर यूजर यहाँ पे सेलेक्ट करेगा, एंटर करेगा, तो वो टाइटल हम यहाँ पे गेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस टाइटल को हम गेट करेंगे। टाइटल गेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होना चाहिए जो हमने पिछली बार बनाया, सेम वही फंक्शन डेफ रिकमेंडेशन के नाम से। इसके पास एक टाइटल आएगा। टाइटल आने के बाद हम सबसे पहले उसको कन्वर्ट करते हैं, उसकी इंडेक्स नंबर निकालते हैं। तो वो डीएफ के अंदर जो अपना टाइटल है, इसकी मैं यहाँ पे मास्किंग करता हूँ लाइक दिस। अगर वो यूजर के टाइटल के इक्वल है तो फिर आप इसकी इंडेक्स निकालो। लेकिन चूंकि मैंने बताया था कि इंडेक्स का इशू है, क्योंकि हमने रैंडमली 1000 रोज निकाले थे, तो उससे बचने के लिए हम इसको अपडेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ df.index निकाल के वहाँ पे गेट लोकेशन निकालते हैं, और इसके अंदर अगेन idx पास करते हैं। ठीक है, ये करने के बाद हम सिमिलर स्कोर निकालते हैं। सिमिलर स्कोर इन द सेंस एक्चुअली हम डिस्टेंसेस निकाल रहे हैं। सो डिस्टेंसेस spelling mistake, distances will be equal to, आपको सबसे पहले बताना पड़ता है सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने से बाद इसको पाइथन लिस्ट में कन्वर्ट करना है। चूंकि मुझे आईडी भी चाहिए था तो मैं इन्यूमरेट लगाऊंगा और इसके अंदर पास करूंगा सिमिलैरिटी और वहां पे इंडेक्स, और फिर यहाँ पे मुझे रिवर्स को करना था ट्रू,
और साथ ही साथ मुझे चूंकि ये टाइटल की इंडेक्स नहीं, यानी टाइटल खुद मुझे नहीं चाहिए था, जस्ट उसके सिमिलर 20 आइटम चाहिए थे। तो उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा की और लैम्डा एक्स उसका पहला, और साथ ही साथ मुझे चाहिए थे जस्ट 20 आइटम। हो सकता है वापस ज़्यादा हो, लेकिन मुझे 20 चाहिए। अब मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जॉब्स के नाम से, जो 20 आइटम्स पलट के हमें रिटर्न करेगा, यानी स्टोर करने के बाद। तो फॉर आई इन डिस्टेंसेज, यानी उन 20 सिमिलर आइटम्स पे मैं एक लूप चला रहा हूँ। लूप चलाने के बाद जॉब्स में अपेंड कर रहा हूँ, डीएफ के आई लॉक की मदद से निकालूंगा इंडेक्स, और उनका मुझे टाइटल चाहिए, ठीक है, जस्ट टाइटल। So this will give us the 20 similar item after returning by this similarity score, and it will be appended in this, और ये मुझे रिटर्न करके देगा this jobs। जॉब्स रिटर्न करने के बाद मैं इसको पहले तो मुझे कॉल बेचनी होगी, तो रिकमेंडेशन को मैं बेचता हूँ दिस टाइटल। आप सोच रहे होगी दिस टाइटल, ये टाइटल जाने के बाद यहाँ पे इसकी इंडेक्स निकाली जाएगी। इंडेक्स निकालने के बाद 20 सिमिलर आइटम निकाली जाएगी, और उनका 20 सिमिलर आइटम्स का एक्चुअली हम यहाँ पे टाइटल निकाल रहे हैं, और वो पलट के हमें दे रहा है ये। तो मैं पलट के जब मुझे मिलेगा तो इनको यहीं पे मैं गेट करता हूँ जॉब्स। अब सबसे पहले तो मुझे चेक लगाना है कि इफ दिस जॉब्स, कि अगर कोई ना कोई एलिमेंट इसमें है तभी आप डिस्प्ले करना। कैसे? तो उसको आपने लिखना पड़ता है राइट, और राइट के अंदर जॉब्स, बस हो गया आपका काम। अगर मैं सर्च करूं यहाँ पे कोई, तो देयर इज अ टाइटल एरर बिकॉज वी ओके स्पेलिंग मिस्टेक, दिस शुड बी टाइटल, क्योंकि डेटा सेट में ही टाइटल है। So yeah, we are getting similar 20 items, but let's check some other job। bookkeep, मतलब ये बुक कीपर से रिलेटेड कोई जॉब है। तो एज यू कैन सी बुक कीपर अकाउंट, बुक कीप वर्क शेड्यूल, बुक कीप अगेन full charge book keep। So yeah, it's working quite good। Let's try another one। कोई देखते हैं कि थेरेपिस्ट यहाँ पे आ गया। दिस इज कोई थेरेपिस्ट, कोई डॉक्टर से रिलेटेड है। हाँ, थेरेपिस्ट टू कंसल्ट चिल्ड्रन, ओके इट्स वर्किंग गुड। होम हेल्थ फिजिक थेरेपिस्ट, बढ़िया, बहुत ही आला, ये जबरदस्त काम कर रहा है। सो या दैट वाज द प्रोजेक्ट। हमने सीखा कि आप किस तरह के रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हो। सो वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। फिर भी कोई डाउट है आपको इस वीडियो देखने के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।